टॉपिक इज हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ सिंपल बहुत आसान सा है। अगर मान लो किसी बॉडी है उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करेंगे, हम कह रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करो, उसका साइज और शेप क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, दोनों वेरिएट करेंगे। मींस वहां पे स्ट्रेस भी होगा और स्ट्रेन भी होगा। मींस अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर डिस्कस करें तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाज एक्सप्लेन्ड बाय हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। हुक्स लॉ क्या कहता है, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, व्हाट अकर विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के इक्वल हो जाएगा। अब इस कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, इसी कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। दिस कांस्टेंट टर्म कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट वी डिस्कस हियर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एंड और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लोड अप्लाई कर और एक्सटेंशन, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। मींस हम क्या किए, किसी बॉडी को लोड अप्लाई करोगे तो एक्सटेंड करेंगे, मींस एक्सटेंशन होगा, मींस स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस होगा, ठीक है। स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वहां पे स्ट्रेन जरूर होगा। मींस बॉडी को फोर्स अप्लाई करेंगे, मींस स्ट्रेस अप्लाई किया हमने पर यूनिट एरिया में, तो बॉडी का लेंथ क्या होगा, चेंज होगा, मींस वहां पे स्ट्रेन हो रहा है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नेक्स्ट, what is modulus of elasticity? Here we discuss the constant term is modulus of elasticity, that is equals to stress upon strain. Then what is modulus of elasticity? Modulus of elasticity, next term is modulus of elasticity. It is defined as the ratio of stress to the corresponding strain. This is equals to stress upon strain. Here we discuss stress upon strain. Then what is the SI unit? SI unit क्या होगा इसका, देखो स्ट्रेन की SI यूनिट और डायमेंशन होता नहीं, इसको हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो SI यूनिट और डायमेंशन होगा वो स्ट्रेस के इक्वल होगा, और वो कितना होगा, स्ट्रेस का कितना होता है SI यूनिट, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मींस क्या हो गया, न्यूटन, एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन व्हाट इज द डायमेंशन, दैट इज सेम एज स्ट्रेस, equals to Newton, force that is mLT minus 2 multiply by L minus 2. Here we write L से L cancel out, mL minus 1 T minus 2. This is the dimension for modulus of elasticity. Next, types of modulus of elasticity. Basically there are three types of modulus of elasticity. First one is Young modulus, second one is bulk modulus, and third one is modulus of rigidity. First one is Young modulus, Young modulus, that is denoted by Y. Second one is bulk modulus, bulk modulus, that is denoted by K. And third one is modulus of rigidity, modulus of rigidity, modulus of rigidity, ठीक है। ये हो गए तीन टाइप, दैट इज डिनोटेड बाय नीटा एन, ठीक, तीन टाइप्स हो गए। अब इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।